एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो प्रोफेशनल एथिक्स के पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। दैट इज ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड्स देयर क्लाइंट्स, टुवर्ड्स कोर्ट एटसेट्रा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एडवोकेट की ड्यूटी कोर्ट की तरफ क्या क्या होती है, एक कोर्ट में जब एडवोकेट खड़ा होता है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है एंड व्हाट आर देयर ड्यूटीज। तो जैसे कि हम सब ये बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि एटिकेट्स, मैनर्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं एक एडवोकेट के लिए कि अगर वो कोर्ट में खड़ा है, कोर्ट रूम में खड़ा है, जज के सामने खड़ा है तो उसे बहुत ही एटिकेट्स के साथ वहाँ बिहेव करना चाहिए। किसी भी जज को डिसअपॉइंट ना करे वो अपने बिहेवियर से, या अगर वो कोई भी मिसबिहेव करता है, उनके साथ बोलने का ढंग ठीक नहीं है तो उसे कोर्ट का कंटेम्प्ट भी माना जाता है अकॉर्डिंग टू एडवोकेट एक्ट 1961। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको पॉइंट वाइज कैसे फ्रेज करेंगे तो वो हम देखते हैं। जस्टिस के अंदर एडवोकेट का रोल बहुत ही मैटर करता है, जिसमें उसका कोर्ट में एटिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, एक एडवोकेट को पूरा ड्यू रिस्पेक्ट शो करना चाहिए कोर्ट के अंदर, और उसे कोई भी ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए जो जुडिशरी का अपमान समझा जाए। दूसरा, उसे कोई भी ऐसा कोशिश नहीं करनी चाहिए जिससे वो पर्सनली इन्फ्लुएंस करे डिसीजन मेकिंग ऑफ कोर्ट को। कोई भी ऐसा कोई मैल प्रैक्टिस उसे वहां पर नहीं करना चाहिए। थर्ड, ही शुड बी पंचुअल एज पर हर टाइमिंग एंड देयर टाइमिंग। उनको बहुत ही ज़्यादा पंचुअल रहना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। उनका ड्रेस कोड बहुत ही बेटर एंड बेस्ट तरीके का होना चाहिए। आयरन कपड़े होने चाहिए, टाई, उनका जो बो है, साथ में उनके जो ब्लेजर्स हैं वो प्रॉपरली नीट एंड क्लीन होने चाहिए। इसके अलावा कोई भी फॉल्स प्लीडिंग्स में नहीं जाना चाहिए। दो तो एडवोकेट का जो प्रोफेशन है वो सारा का सारा हम कहते हैं झूठ पे बेस्ड है, फैक्ट तो यही है। बट हमें कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करनी चाहिए कि एडवोकेट को फॉल्स प्लीडिंग्स में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें फालतू में या बिना किसी रीज़न के एडजॉर्नमेंट के लिए नहीं रिक्वेस्ट डालने चाहिए। कोई भी जज के साथ प्राइवेट टॉक्स नहीं करनी है उसे। कोई एब्यूसिव रिमार्क्स नहीं करने हैं कोर्ट रूम के अंदर। ना ही दूसरे काउंसिल के प्रेजेंटेशन के टाइम पे बीच में इंटरप्शन करें। इसके अलावा अगर वो केस से के साथ किसी भी तरीके से मॉनिटरी वे में भी एसोसिएटेड है तो उसे वो केस अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऐसी सोसाइटी जिसके साथ उसका कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप है वो उसे हेड नहीं करना चाहिए। एंड फाइनली इज डैट कि जज के साथ अगर उसका कोई पर्सनल रिलेशनशिप है तो डेट वहाँ पर उस केस में उस एडवोकेट को उस कोर्ट रूम में नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे एथिक्स हैं जिसको हम प्रोफेशनल एथिक्स बोलते हैं, जो कि एक कोर्ट रूम में जाने से पहले एक एडवोकेट को ध्यान में रखने चाहिए। अगर इनमें से वो कुछ भी ब्रेक करते हैं तो इसको हम प्रोफेशनल कंटेम्प्ट मानते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ मानी जाती है हमारे एडवोकेट्स एक्ट में। सो मेक श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं और आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि बीइंग एन एडवोकेट अगर आप ही अपने कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं मानेंगे तो वो चीज़ आपके प्रोफेशन के साथ जस्टिस नहीं करवाएगी। और एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें आप जस्टिस करते हैं उसमें अगर आप जस्टिस नहीं करें अपने साथ ही, तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। ऑल द बेस्ट।